वो कल जो तोड़वाए वो आज भी एकदम बिल्डोजर अभी तोड़वा दें। बहुत कुछ है हमारी जिंदगी से, अंधारा कट जाएगा, हम लोग भी कहीं अच्छी जगह पहुंच जाएंगे। आप 4 कदम आगे बढ़ोगे ना, यहाँ पे बाढ़ चलती है तो छाती भर पानी, इतना 3-4 फीट पानी बहता है। फिर उधर के लोग उधर रहते हैं, इधर के लोग इधर रहते हैं। 5 लाख 4 लाख लगा के लिया, बनाया, मगर रहने नहीं दिया। ऐसे एकाएक बुलडोजर चला दिया कि कोई ये उसका रोक नहीं। घर ना उजड़े, बहुत मेहनत से करा है, बुढ़ापा आ गया, मजदूरी करते करते आज यहाँ 3-3 कमरा किराए पर रह रहे हैं हम लोग को उधर तोड़वा दिए। क्यों तोड़वाया? बोला जहीं जुगी तहीं मकाम। और है उनके बात विश्वास, किसी के आजकल विश्वास नहीं है। ये डीलर लोगों ने क्या हमें फ्री दे दी थी? इनने पैसे लिए थे, 9-9 लाख रुपया लिया था। ये सड़क देखिए, ये सड़क आधी बनी हुई है और आधी से ज्यादा छूटी हुई है। कूड़ेदान का ऐसे ही निशान, कूड़ेदान बना है थोड़ा सा, तो वहाँ बहुत सारा कूड़ा इकट्ठा हो गया। पूरी गंद बहुत दूर तक फैल गई है, इतना कूड़ा फैला है कि पूछो मत। उस कूड़े से तो ज्यादा गंदगी। हमारी गली में पानी की बहुत परेशानी है। 2-3 महीना से पानी नहीं दिया है। 22 नंबर ये बारिश होती है तो ये सड़कें भर जाती हैं, यहाँ यही सारा पानी, हर जगह का पानी यहीं आता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत निविदा लाइन समाचार और मैं हूं हरिओम शुक्ला। अभी मैं मौजूद हूं दिल्ली के तुगलकाबाद गांव में। तो यहां के लोगों से आइए जानने की कोशिश करते हैं यहां के लोगों के परेशानियों के बारे में, यहां के लोगों को मिल रही सुविधाओं के बारे में। तो आइए जानते हैं क्या क्या दिक्कतें हो रही हैं आपको अभी यहाँ पे। दिक्कत क्या है, ये बारिश होती है तो ये सड़कें भर जाती हैं, यहाँ यही सारा पानी, हर जगह का पानी यहीं आता है। तो ये नाली बनी नहीं, सड़क बनी नहीं, तो इसके वजह से हमारा घर भी भाई पानी अंदर जा रहा है तो बैठने वाला है। बस हमें ये दिक्कत, पानी तो महीने में मिलता है। घर किधर है आपका? ये है, ये घर है आपका। हाँ। तो यहाँ से पानी आता है। मैं अपने कैमरामैन से कहूंगा कि उधर दिखाए, उस तरफ जहाँ से पानी आता है वो उधर से पानी बहते हुए आता है और पानी यहीं पर इकट्ठा होता है, और इधर का पानी इधर से बहते हुए यहाँ पर आता है और यहीं पर इकट्ठा होता है। इधर का भी आता है, इधर का भी आता है, इधर का भी आता है, जाता सब इधर ही है। तो यहाँ आएगा तो यहीं तो इकट्ठा होगा, ये भर जाता है सब पानी। तो जब पानी भर जाता है फिर आते जाते कैसे हो आप लोग, कैसे गुजारा होता है आप लोगों का? फिर पानी में घुसने पड़ता है, और क्या करेंगे। और यहाँ पर तो फिर सांप बिच्छू ये निकलते हैं। हाँ। एक दिन निकला था तो उसको किसी ने मार दिया, फिर मार के फेंक दिया। अब कोई काट ले, कोई भरोसा थोड़ी है सांप का, कब काट ले कोई पता नहीं है। और मैं अपने कैमरामैन से कहूंगा कि ये नाली दिखाइए, ये बहता हुआ नाला देखिए। यहाँ पर इसी नाले, जब यहाँ पर पानी भरता है तो इसी नाले से होकर के लोग आते हैं जाते हैं। यहाँ पर सफाई की कोई भी चीज दिखाई नहीं दे रही है। ये देखिए यहाँ पर ये गंदगी पड़ी हुई है, कूड़ा फेंकने तक की जगह नहीं है। कूड़ा आप लोग कहाँ पर फेंकते हो? कूड़ा अब बाहर फेंकने जाते हैं तो वो लोग बोलते हैं, जो किनारे पे घर है वो लोग बोलते हैं भाई यहाँ क्यों फेंक रहे, तो अब फिर और लंबा जाना पड़ता है। तो यहाँ कूड़ा उठाने वाला कोई नहीं आता है। जो यहाँ के वर्तमान विधायक है वो किस पार्टी से हैं? वो भी बीजेपी में, सिर्फ विधायक एक वही नहीं, जीते किस पार्टी के? आम आदमी पार्टी के हैं या बीजेपी? आम आदमी पार्टी के जीते हैं जो विधायक हैं वो यहाँ के। हाँ। तो आपने उनसे एक बार भी शिकायत नहीं की हमारे यहाँ पर रहने की? बोला है, उनसे बोला तो उन्होंने कहा कि ये तुम्हारी लिखित में है, हाँ। तुम्हारी पहले बनेगी। अब हमारी तो नहीं बनाई, वो वहाँ तक बना गए बस। अच्छा, अभी यहाँ पर मैंने कुछ लोगों से बात की तो वो कह रहे थे कि बगल की बन गई, दाएं की बन गई, बाएं की बन गई, केवल इस गली को छोड़ रखा है। इसको छोड़ रखा है सिर्फ। तो ऐसा क्यों है? आपने पूछा नहीं कि उनकी कागजी कार्रवाई पहले की, हमारी बाद में की, और या हमसे इतना नाराजगी क्योंकि हमारा काम, हमको ज्यादा दिक्कत है? जब भी बोले कि बन जाएगी फिर बनी ही नहीं। ज्यादा दिक्कतें तो भैया यहाँ बहुत सारी दिक्कतें हैं। दिक्कतों की क्या यहाँ कहा जाए और क्या सुनाया जाए। पानी वानी तो यहाँ बहुत कमी मिलता है, और मिलता भी है तो आराम से 15 दिन में पहले मिल जाता था, फिर 15 दिन से 20 दिन हो गया, 20 दिन से फिर महीना हो गया। पानी मिलते मिलते उसी में गुजारा करा जाता है। हौदी वोदी तो भैया बनी नहीं है, वही है टंकी वंकी, वही डरम वरम, उसी में भैया गुजारा चलता है। अगर पानी को बोलो तो फिर उसमें भी आफत लड़ाई,
गाड़ी गाड़ी देने लगे कहो पानी वाले। उसकी बीबी बोलने लगती हैं कि हाँ इतना न इतना खर्चा करो, इतना न इतना चलाओ पानी। हम लोग बरसता है उसका भर लेते हैं पानी। और मेन चीज़ तो सबसे ज़्यादा तो आप कूड़े वाली बहुत परेशानी हो गई। कूड़ा फेंकने जाओ तो वहाँ बोलते हैं लोग कि यहाँ कूड़ा फेंकने ना आओ, कूड़ा फेंकने से गंद मचती है, बदबू आती है। और कूड़ा वाली गाड़ी बंद हो गई है तो ये कूड़ा तो यहाँ ढेर लगाई जा रहा पूरा, और यहाँ फेंक फेंक के पूरा ढेर ही लगा रहे हो। तो हम लोग कहते हैं फिर क्या घर में जमा करेंगे कूड़ा? कूड़ा तो जहाँ फेंका जाता है वहाँ फेंकेगा। कूड़ेदान का ऐसे ही निशान कूड़ेदान बना है थोड़ा सा, तो वहाँ बहुत सारा कूड़ा इकट्ठा हो गया। पूरी गंद बहुत दूर तक फैल गई है, इतना कूड़ा फवारा है कि पूछो मत। उस कूड़े से तो ज्यादा गंदगी। पहले थोड़ा फिर आराम थी कि कूड़े की गाड़ी आती थी, बड़ी बड़ी छोटी भी आती थी, बड़ी गाड़ी भी आती थी। अब छोटी गाड़ी तो छोड़ के बड़ी गाड़ी भी बंद हो गई कूड़े की आने। तो वहाँ कूड़ा फेंकने से भी मना करते हैं। तो कूड़ा कौन चीज अच्छी है तो घर में जमाएंगे? वो कूड़े की परेशानी ज्यादा है, पानी की और कूड़े की ज्यादा है। रोड नहीं बनी तो नहीं सही, चलो अपने अपने दरवाजे और से ये साफ वाफ कर लेते हैं, अपने ऊपर रहता है साफ सफाई। तो बारिश होती है निकल जाती है एक तरफ बाहर उगार के, मतलब साफ सफाई कर लेते हैं, वैसे रह रहे हैं। ये दिक्कतें जो सड़क नहीं बनी है, पहले बनी हुई थी क्या? पहले नहीं बनी थी, ये तो बनी ही नहीं है कभी। अभी ये अभी बनी ही नहीं? बनी ही नहीं है ये तो। वो तो बन गई एक बार, और पीछे वाली 19 नंबर भी बन गई, और ये 20 नंबर को तो बनने का राजी ही नहीं है। बन जाएगी 3-4 बार हम लोग गए। प्रदूषण है, प्रदूषण के बाद 1-2 लोग आ जाना, इतना मत जमा होना आदमी, फिर बन जाएगी। फिर हम लोग फिर गए, हाँ बन जाएगी, प्रदूषण हट गया। उसके बाद ये थोड़ी सी बना के और वोट गाड़ के दिखा दिया, और इधर की हाँ बनेगी बनेगी। उसके बाद इलेक्शन आ गया, फिर नहीं बनी। अब क्या बताया जाए? अब फिर हम लोग बोले कि वो तो इतना बन गया और इतनी ये भी छोड़ दिया। हाँ ये छोड़ेंगे, साथ में ये भी बन जाएगी। फिर न वो छुड़ी न ये बनी, अधूरी वो भी पड़ी है, और इधर की तो शुरुआती ही नहीं। मैं अपने कैमरामैन से कहूंगा कि ये सड़क दिखाएं। हाँ। ये सड़क देखिए, ये सड़क आधी बनी हुई है और आधी से ज्यादा छूटी हुई है। तो इसका रीजन क्या बताया कि क्यों छोड़ रखी है? इतना क्यों नहीं बनाया? इतना बाकी करके अभी तक नहीं बनी। फिर हम लोग बोला हाँ बनेगी बनेगी, और ये अपना माल पड़ा है ये सब हटाओ साफ करो, बनेगी। उसके बाद बनी नहीं। इधर गड्ढा हो गया और उधर से पक्की से पानी आके तो ये अपने अपने आप मलबा भर लिया, सब अपने हाथ में है साफ सफाई तो अपने हाथ कर लिया, बस बाकी बनी नहीं। अब क्या किया जाए? अच्छा, यहाँ पर जब नालियाँ खुली हैं तो डेंगू मलेरिया के मच्छर भी पनपते होंगे? पनपते भैया, मगर अपने आप रहते हैं सब साफ सफाई करके कि इतना हाँ चलो जो है कच्ची पक्की बनाया है, झोपड़ी मतलब मकान बनाया, तो अपने आप रहना है। तो अपने आप से भैया बच्चों को सावधान से रखते हैं। क्या करें? ये लगा दो मच्छर का, वो लगा दो भैया मच्छर न काटे, धुआं वो अंडे की क्रेट जला दो शाम की वक्त, तो हाँ न लगे। उस वक्त से हिसाब से बच बुझ के रहते हैं भैया, क्या करें? यही हिसाब से चल रहा है, बच्चे बच्चे जी रहे हैं। अब ये है कि किराए पे नहीं रह रहे हैं, अपना बनाए हैं तो अपने में रह रहे हैं। तो वो भी सुन रहे हैं आज टूट जाएगा, कल टूट जाएगा, अब नवंबर में टूट जाएगा, 18 दिसंबर में टूट जाएगा, इधर नोटिस दी जाएगी। तो ये जिस जगह पे आप रह रहे हो, ये भी सरकारी जमीन है? सरकारी भैया है, यही तो बोल रहे हैं कि ये है। मतलब हम लोग तो लिए हैं डीलर से, मगर अब डीलर लेके अब ये वो थोड़ी ना कहेंगे कि हाँ ये टूटेगा। वो तो बेच रहे थे, हम तो एक दूसरे को देख के भैया ले लिए। अब अगर कोई रजिस्ट्री यहाँ थोड़ी ना है भैया, अब रह रहे हैं अपना बनाए। तो ये इतना सुकून है कि किराए नहीं रहे हैं, अपने आप से मतलब रह रहे हैं। तो अपना सावधान मतलब करके रह रहे हैं, तो पल रहा किराया नहीं देना पड़ रहा। तो उस वजह से मतलब कि वही पानी वानी इधर उधर करके लालू के बच्चे ले आते हैं, कोई ले आता, उसमें गुजारा कर रहे हैं, किराया बच रहा है। ये बात है भैया। तो बच्चे अपने आराम से रह रहे हैं, पढ़ लिख रहे हैं। कॉलोनी रुक जाना चाहिए, यानी कॉलोनी ना टूटे आप लोगों की, घर ना उजड़े आप लोगों का। और बच्चे मजदूरी करके कोठी में काम करते हैं, तब ये घर मकान बनाया, बच्चे पढ़ रहे हैं। हमारी गली में पानी की बहुत परेशानी है। 2-3 महीना से पानी नहीं दिया है 22 नंबर में, समझे। और यही है, घर उजड़े नहीं। ये हाँ पानी लाके तो गुजारा कर लेंगे रिक्शा से या किसी से, घर ना उजड़े, बस यही बात है। और ये बच्चे पढ़ रहे हैं, इनका जिंदगी खराब हो जाएगी। हम गांव ले जाएंगे तो गांव में इतना सुविधा नहीं है, पढ़ना लिखना और जमीन जायदाद भी नहीं है। यहाँ मजदूरी करके खा लेते हैं, ये बात है। हाँ जी आते हैं। तो इन लोगों ने क्या, ये डीलर लोगों ने क्या हमें फ्री दे दी थी। इनने पैसे लिए थे, 9-9 लाख रुपया लिया था, 8-8 लाख रुपया लिया है इन्होंने, का फ्री दे दिया हमें। हाँ थोड़ा किस्तों पे लिया था, किस्तों पे लिया है, ठीक है कि 10,000 देना है महीना पे, 8,000 देना है, काऊ की 6,000 की है, काऊ की 10,000 की है, काऊ की 15,000 की है, ऐसे करके लिया था। हम लोग कोई फ्री नहीं बैठे हैं। अब जब खाली पड़ी है,
में एक खटिया जगह कोई घेरने देगा? अभी भी नहीं घेरने देगा, समझे। मैं यही कहना चाहती हूँ, बस घर ना उजड़े, बहुत मेहनत से कराए, बुढ़ापा आ गया, मजदूरी करते करते। बस कितने लोग हैं आपके परिवार में? मेरे परिवार में एक बेटा है, एक बहू है, मैं हूँ, बहू के 3 बच्चे हैं, पढ़ रहे हैं। अच्छा, एक चीज़ और मैं पूछना चाहूँगा आप लोगों से कि बीजेपी सरकार और आम आदमी पार्टी सरकार ने एक वादा किया था कि हमारी सरकार बनते ही हम महिलाओं के खाते में 2100 रुपये हर महीने, बीजेपी ने, ये आम आदमी पार्टी का संकल्प था और बीजेपी ने कहा था कि हम 2500 रुपये आपके हर महीने खाते में देंगे। तो मैं आप लोगों से जानना चाहूँगा कि नहीं आए हैं वो अभी तक, नहीं आए? अभी तक नहीं आएंगे। लोगन की पेंसिल भी रुकी है, मेरा आदमी नहीं है, तो वो पेंसिल जो बंधी थी वो अभी नहीं आई है, आती नहीं है, कभी आती है कभी रुक जाती है। तो हम लोग भी तो कुछ खाएंगे, हाँ, हम लोग भी तो कुछ खाएंगे ना। हम तो ये कोई हारी परेशानी होती है, चलो भैया 1000-2000 आए हैं, इनको निकाल लाओ और खा लो, खर्चा कर लो। मेरा आदमी तो नहीं है कमाने वाला। आजकल के लड़के लोग हैं, कोई आजकल खाना नहीं देता है, बहुएं खाना नहीं देती हैं। आदमी के बिना जिंदगी नहीं है। 10,000-15,000 रुपया किराया है, समझे, कहाँ रह पाएंगे हम लोग। अगर इन लोगों को नहीं देना था तो तभी नहीं बसाते, अगर उजाड़ना था कॉलोनी तो तभी नहीं बसाते। हाँ जी, बताइए क्या कहना चाहोगी आप? मैं ये कहना चाहूंगी कि यहाँ पर जो पानी बह रहा है इसका बहुत बड़ा परेशान है। घर में पानी आ जा रहा है सबके, देखो घर में घुस जाता है, बारिश आती है तब। तो ये नाला सही होना चाहिए। ये नाले का पानी बहता रहता है, लोग उससे आते जाते हैं, जब बारिश हो जाती है ना तो घरों में घुस जाता है पानी। फिर क्या करते हो, कैसे निकालते? फिर वो जब आगे से पानी होता है ना, फिर मोटरों से और फिर हाथों से फेंकना पड़ता है। तब तो बहुत समय लगता होगा। बहुत ज्यादा परेशानी हो रही है, इतना टाइम बहुत परेशान है हम लोग सब। अच्छा, ये बताइए, आप लोगों को पैसे मिलते हैं सरकार की तरफ से, जो 2500 रुपये देने के लिए कहा गया था? नहीं, कहाँ मिले ना, किसी का नहीं मिलता? नहीं, सरकार तो कह रही थी कि हम देंगे। सरकार खुशी नहीं है, कोई नहीं आया न कोई दिया। 2100 रुपया बोला था, वो नहीं आए हैं, समझे, नहीं आए हैं आज तक, नहीं आए 2500 रुपये। तो कहाँ आएंगे हम लोगों के पैसे। तो अगर आप ये कहना चाहते हो कि अगर केजरीवाल जीतते तो आप लोगों के खाते में पैसे जरूर आते? नहीं नहीं, हम ये भी नहीं कहना चाहेंगे और ना हम ये कहना चाहिए। तुम पूछ रहे हो ना, तो हम ये कह रहे हैं कि पैसे ऐसे नहीं आए हैं किसी के 2500 रुपए। अच्छा, सरकार से आप कुछ कहना चाहोगी? यहाँ पर हमने सुना है कि ये जो कॉलोनी है ये सरकारी जमीन पर बसी है, तो कुछ जगह पर बुलडोजर चल रहे हैं, कॉलोनियाँ टूट रही हैं, वो कल जो तोड़वाए वो आज भेज दें बिल्डोजर, अभी तोड़वा दें। बहुत कुछ है हमारी जिंदगी से, ये नरा कट जाएगा, हम लोग भी कहीं अच्छी जगह पहुंच जाएंगे। जो कल तोड़वाए वो आज बिल्डोजर भेज दें। मोदी के सामने कह दूं मैं खड़े होके कि जो कल तोड़वाए वो आज भेज दें। अगर आ गए तो आ जाए, आज तोड़वाए कॉलोनी। मैं भी चाह रही हूँ कि कॉलोनी कल के बजाय आज तोड़वा दें। फिर आप लोग क्या करोगे? कोई बात नहीं, हम लोग भी जहाँ जाएंगे जाएंगे, लेकिन इस नरक से तो अच्छे रहेंगे। कहीं किराए पे भी घर में ढुकता है ना, इसके वजह से वो बोलते हैं। पानी इतना घुसता है, फेंक फेंक के पानी दुखी रहते हैं। तोड़वा दें, जो करना कर दें। परेशानी परेशानी। रोड यहाँ पर बनना चाहिए, नाली पानी होना चाहिए, यहाँ तो कुछ भी नहीं है। पानी आप लोग खरीद के पीते हो? हाँ, हम लोग खरीद के पीते हैं, बिस्लरी नहीं आता है, हम लोग खरीद के बोतल लाते हैं। तो एक परिवार के लिए, आपके परिवार में कितने जन हैं? 5 जनी है। तो 5 जन के पीने के लिए कितने रुपए का पानी लेकर आते हो? 10 रुपये का। तो 10 रुपए में कितना लीटर पानी मिल जाता है? 10 लीटर मिलता है। 10 लीटर। और वो कितने दिन चलता है? 1 दिन चलता है। यानी तो आप लोग 10 रुपए का पानी रोज खरीद कर पीते हो, मतलब महीने का 300 रुपए केवल पानी में जाता है आप लोगों का, पानी में बह जाता है 300 रुपए। बह जाते हैं। उधर मकान बनाए, गरीब लोग बनाए, सबको तोड़वा दिया, तोड़वा दिया। हम लोग या किराया पर 5000 किराए पर रह रहा है, हम कितने दिक्कत काट रहे हैं हम जान रहे हैं। एक एक टाइम सोचने पड़ता है कि क्या करूँ नहीं करूँ। आज यहाँ 3-3 कमरा किराए पर रह रहे हैं हम लोग को उधर तोड़वा दिए। क्यों तोड़वाए? बोला जही जुगी तही मकाम, और है उनके बात विश्वास, किसी के आजकल विश्वास नहीं है। कुछ लोगों को सुनने में आया है कि गोविंदपुरी के साइड में कुछ फ्लैट मिले हैं। नहीं, हम लोग का कुछ नहीं मिले हैं।
हम लोग का कुछ नहीं मिले। सरकारी है, ये टूटेगी तो क्या वो हमें मकान देंगे? आप ही बताओ। सरकार का तो कहना यही है कि जहाँ झुकी वहीं मकान। तो ये बात नहीं रहा ना। आज ये लोग 5 लाख 4 लाख लगा के लिया बनाया मगर रहने नहीं दिया। ऐसे एकाएक बुलडोजर चला दिया कि कोई ये उसका रोक नहीं। लोग भूखा दुखा जैसे है वो किराए पर झूल रहा है। क्या करेगा, कहाँ लेगा, जहाँ लेगा तहाँ तोड़ रहे हैं। कहीं भी तो नहीं है गरीब के व्यवस्था कि लोग ले। अब किराए में जिंदगी बीत रहा है तो हम लोग का बच्चे आगे क्या बढ़ेगा। अच्छा, यहाँ पर साफ सफाई की क्या व्यवस्था है? कैसे लोग ही नहीं है। कभी सफाई के लिए कूड़ा उठा कर खुद जाते हैं तालाब में फेंकने, कभी गाड़ी नहीं आती है कूड़े वाली भी। कोई आए तो देखे आके। अच्छा, आप लोग नहाने धोने के लिए कहाँ से पानी का इस्तेमाल? पानी है 3-4 दिन से आया है, वही से कर रहा हूँ काम। पानी वाली कैन में जाके देखो, बारिश का पानी यूज कर रहे हैं। 1 महीना कहाँ से लाएंगे? टैंकर लाएंगे फिर। टैंकर आता है यहाँ पे? टैंकर आ जाता है बुलाने पे? हाँ, पैसे दो आ जाता है। कितने रुपए लेते हैं? वो लोगों को पैसे नहीं चाहिए, जैसे कोई आ जाता है बेचारा, ऐसे ही आते हैं, फ्री में दे जाते हैं। कुछ लोग तो कह रहे थे, अभी हमने बात की जिन लोगों से, तो वो कह रहे थे कि 500 रुपए 600 रुपए ऐसे देकर के। बड़ा वाला लोग तो 500 रुपया लेगा, छोटा वाला लोग तो 300 रुपया लेगा। हाँ, तो इसका पैसा देना पड़ता है आप लोगों को? देने पड़ता है। अच्छा, जब पानी नहीं आता तो क्या पानी का बिल आता है यहाँ पे? नहीं, पानी का बिल भी नहीं? यहाँ बिल नहीं आता है। यहाँ ना बोर का पानी से आता है, बोर का पानी है। हाँ, सप्लाई का पानी इधर नहीं आ रहा है। यहाँ पर किसी ने बोरवेल का जो बोरिंग करवाई है क्या? हाँ, करवाया है। एक आगे है, एक पीछे गली में है, या 2-3 उम्र है। तो उसका पानी कैसा होता है? वो नहाने धोने खाली नहाती हूँ, धोती हूँ, कपड़ा धोती हूँ और पीती नहीं हूँ। पीने के लिए वो पानी ठीक नहीं है, फिल्टर लाने में। ये गली को कोई सुनवाई नहीं है, पूरा गली नाला है। और नाला जब है तो फिर नाले को कोई साधन तो देते है सरकार, कोई साधन नहीं है। सारे लोग भर भर के छत सर पे आ गए। ये देखो पूरा ये भरा पड़ा है। आगे चल के आप देखिए, आगे भी वही हाल, ये हाल है। 10 मिनट की बारिश में घुटने तक पानी यहाँ रोड पे, और अंदर कमरे में घुटने तक पानी हो जाता है। इसका बताओ। इसको दिखाएंगे, ये लोग पानी ना घुसने पाए इसलिए अपना दीवार को, अपने दरवाजे को ऊंचा बनवा रहे हैं। ये पानी अंदर घुसने की वजह से दरवाजा तोड़ के आदमी ऊंचा करता रहे। करते यहाँ तक आ गए छत सर पे। ये भरते बंद करते कहाँ तक अब गेट बंद कर ले लोग, पर सरकार कोई सुनवाई नहीं ले रहे हैं। हम पब्लिक बहुत बुरी तरीका से यहाँ फंसे पड़े हैं। तो बाढ़ चलती रहती है, आगे आप 4 कदम आगे बढ़ोगे ना, यहाँ पे बाढ़ चलती है तो छाती भर पानी, इतना 3-4 फीट पानी बहता है। फिर उधर के लोग उधर रहते हैं, इधर के लोग इधर रहते हैं। उसके बाद में जब पानी 1 घंटे 2 घंटे में शांत होता है, उसके बाद ही लोग इधर से उधर। और कुछ सुनवाई नहीं है इतने दिनों से। कितने कंप्लेन भी हुए हैं, मगर कंप्लेन होने के बाद भी सुनवाई नहीं है। ना कोई नेता मंत्री इधर देखने आता है। चुनाव के टाइम में लोग आए थे, चुनाव बीत गया, उसके बाद से फिर कोई बात नहीं। यही हाल है, क्या कह सकते हैं। मैं अपने कैमरामैन से कहूँगा कि आप ये नाला दिखाएं। ये जो नाला अभी आप ये डिवाइड करती है लोगों को कि लोग आ जा नहीं सकते, यही वो नाला है। ये देखिए यहाँ पर, ये देखिए लोग इसी से आते हैं जाते हैं और लोगों को बहुत ही दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। बाइक बह जाती है, इंसान बह जाते हैं, उसके साथ में साइकिल बह जाती है। ये नाला इतना तेज बहता है। ऊंचा चलता है, वीडियो दिखा दो। बच्चे सबको तबीयत खराब, छोटे बच्चे डेंगू मलेरिया सब बच्चे के बुखार लगा है। कोई बच्चे ठीक नहीं है, सबको तबीयत खराब है, बड़े तक को। अब बताइए हम लोग गली देखूं कि बच्चे परिवार देखूं। पानी की समस्या नहीं है क्या? पानी का समस्या महीना दिन पर आता है। पानी बहुत तकलीफ है। ये सब डिब्बे देखो ना, सारा खाली पड़ा हुआ, सारा डिब्बा खाली पड़ा। सबका घर पे घुसते देखो, सबका घर पे जब पानी घुसता है, अच्छा पानी की जरूरत पड़ता है ना। ये गंदा पानी कहाँ गंदा पानी से धुलना पड़ता है। किसी के घर पे अच्छा पानी नहीं है, घुसते देखो सारा डिब्बा खाली पड़ा हुआ, किसी के घर पे पानी नहीं है। सारे लोग एक 1.5 महीने का बाद पानी चलता है। बोरिंग क्या, जो बोरिंग चलाती है उसको जाके बोलो उल्टा सीधा गालियां बकेगी, पाइप तोड़ेगी, इंसान को पेटेगी। की बोलती है, बोलती है कि उसका मर्जी से देगी, उसका मर्जी से पानी देगा। जैसा सरकार मर्जी चलाती है वैसा पानी वाला भी मर्जी से देगा पानी।
पानी वाले का भी कोई गलती नहीं है। यहाँ पे एक बोर है, एक बोर से कम 700 लोग घर भरते हैं पानी, तो पानी का पूर्ति हो नहीं रहा है यहाँ पे। हम पानी वाले से भी लड़के क्या करेंगे? जब से ही कहना चाहेंगे कि हमारा गली और ये रोड सही करवा दे, पानी के एक बोर लगवा दी इधर। बस इतना ही चाहिए आप लोग हाँ, इतना ही चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। तो देखा आप लोगों ने, यहाँ के लोगों की केवल बेसिक मांग है कि यहाँ के लोगों को की सड़कें ठीक हो जाए, नाला जो खुलेआम बह रहा है उसको ढक दिया जाए ताकि डेंगू मलेरिया जैसे बीमारी ना आ पाए यहाँ पर। तो ये चीजें हैं जो इन लोगों की मांगे हैं सरकार से। कैमरा पर्सन यशोदा के साथ मैं हरिओम शुक्ला, भारत निविदा लाइन समाचार।